फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान। नाज़रीन, आप सब देख रहे हैं फैज़ रमज़ान। वक्फे के बाद हम एक बार फिर हाज़िर हो गए और आज हम बात कर रहे हैं फ़लस्तीन की और कश्मीर की आज़ादी पर। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साबिर अबू मरियम साहब और बहुत अच्छी गुफ्तगू भी हो रही है। वहीं पर हमें एक और मेहमान ने ज्वाइन किया है, मोहम्मद मास शब्बीर साहब, जो कि नात ख़्वां हैं। और जब रमज़ान में, क्योंकि आप लोगों की फरमाइशें भी नातों की बहुत आ रही होती हैं, वक्फे से पहले हमने सुनी थी, मैंने सोचा था पहले कुछ बात की जाएगी उसके बाद सुनेंगे, लेकिन बिस्मिल्लाह करते हैं, इनसे आगाज़ करते हैं नात का। बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाह। एक मक्ता है, उससे इब्तिदा करता हूं, उसके बाद में होते हैं। गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। गर तुम न करोगे तो करम कौन करेगा। गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। माशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। महफिले कोनो मकां के मेहर ताबा ए रसूल। महफिले कोनो मकां के मेहर ताबा ए रसूल। पे करे लुत्फ़ो इनायत, पे करे लुत्फ़ो इनायत शाह खूबा ए रसूल। पे करे लुत्फ़ो इनायत शाह खूबा ए रसूल। सारा आलम आपके आने से रोशन हो गया। सारा आलम आपके आने से रोशन हो गया। खालिक़े अर्ज़ो समा के, खालिक़े अर्ज़ो समा के प्यारे मेहमान ए रसूल। खालिक़े अर्ज़ो समा के प्यारे मेहमान ए रसूल। महफिले कोनो मकां के मेहर ताबा ए रसूल। माशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा साबिर साहब, जहाँ क्योंकि हम बात कर रहे हैं फ़लस्तीन की भी, कश्मीर की, वहीं पर इस वक्त हमारे नाज़रीन इंतज़ार कर रहे होते हैं जब हमारा मेहमान साथ में होता है कि रमज़ानुल मुबारक है, माह रमज़ान है, तो यकीनन जब जो भी मेहमान है उसकी ज़िंदगी का जो बचपन हर इंसान का बड़ा खूबसूरत होता है, पहला रोज़ा वो रखता है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। रोज़ा कुशाई कोई यादगार थी, किस तरह का रोज़ा गुजरा था? वैसे मेरी कोई मेमोरीज़ में रोज़ा कुशाई इस तरह तो कोई याद नहीं है, लेकिन पहला रोज़ा रखा था ये याद है कि शुरू से ही जब से होश संभाला तो यानी बहुत छोटी उम्र से ही घर का माहौल क्योंकि ऐसा ही था, तो बड़ों से देखते हुए उनको एक शौक़ था वो बचपन से ही कि रोज़ा रखना है। और आम तौर पर वो रजब से ही हमारे घर में रोज़े शुरू हो जाते थे, शाबान, रमज़ान सारे चल रहे होते थे, तो शुरू हो जाता था वो माहौल हमारे घर में अफ्तारी का। तो बस फ़ौरन तो वहीं से एक सिलसिला था कि जब समझ लें कि थोड़ा सा होश संभाला था, जब मेरे ख्याल 4, 5 या 6 क्लास में थे, तो उस वक्त से ही ये कल्चर डेवलप हुआ और अब तक जो है वो सिलसिला जारी है। और मैं जो वही चीज़ जो अब अपनी औलाद में देख रहा हूँ, यानी वो बड़ी इंटरेस्टिंग है ख़ुद मेरे लिए सीखने के लिए, क्योंकि अब मेरी याददाश्त ज़ाहिर है कि उतनी नहीं रही, लेकिन जब अपने बच्चों को देखता हूँ
तो अब मुझे ख्याल होता है कि शायद हम भी जो हमारे घर का माहौल था उसकी वजह से हम भी इसी तरह थे कि अब मेरी छोटी बच्ची है, मसलन सबसे छोटी जो है वो 2.5 साल की है, वो जो है वो अफ्तारी की सारा एहतमाम करती है, सब कुछ भागना दौड़ना, 2.5 साल की इधर भागना उधर भागना, किचन से अफ्तार ला के रखना, ये करना, पूरा एहतमाम करना और फिर बैठ के दस्तरखान पे सबके साथ करना। और मेरी जो बड़ी जो बेटियां हैं जुड़वा दोनों, जो पहले भी आपसे मैंने एक दफ़ा जिक्र किया था इंटरव्यू में, तो वो उनका 3रा साल है ये, यानी जब से वो सने बलूगत को आई हैं तो 3रा साल है उनका ये मुसलसल के वो बाकायदा जो है वो रोज़े रख रही हैं। और फिर सिर्फ रमज़ान में ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ जो अयाम दरमियान में आते हैं, कोई अहम अयाम हैं मुख्तलिफ़ जो बाबरकत मुनासबतों से होते हैं, तो वो उसमें भी कोशिश करती हैं बच्चियाँ के घर में वो रोज़ा रख लेती हैं, एहतमाम कर लिया जाए। लेकिन अगर वही अगर हम पहले की बात करें या अभी की जो माशरे में हमारा, यानी चाहे महंगाई की सूरत में हो या वक्त की कमी के बायस, लेकिन हम वो जो खला देख रहे हैं तो उसके बारे में क्या फरमाएंगे? देखिए, ये बहुत सारी चीज़ें जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्ल्ड है उसने बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है। बहुत सारी सहूलियात भी हैं कि मसलन टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी ऑनलाइन भी आ जाता है, पहले ख़ास एहतमाम होता था। तो ये बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, इसका कहीं पर इनकार भी नहीं किया जा सकता कि अब आप वो ऑनलाइन जो है बहुत सारी चीज़ें वो कर लेते हैं। मसलन हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको सुन रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक ये भी है कि इसका कुछ इम्पैक्ट आता है। कुछ चीज़ों के अगर अच्छे इम्पैक्ट्स आते हैं तो कुछ उसके थोड़े से मुतासिर भी करने वाले इम्पैक्ट्स आते हैं। वो यही हैं कि मसलन माशरे को देखा गया है कि एक वो नफ्सा नफसी टाइप का जो है ना एक माहौल है, और कहीं किसी महफिल में 6 या 10 लोग भी बैठे हों तो 99% जो है वो एक दूसरे से वो मुनक़ता होते हैं। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम गैजेट्स के साथ, ऑनलाइन और ये सारी टेक्नोलॉजीज़ के साथ साथ इसको ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करें और बवक्त ज़रूरत करें, लेकिन अपनी उस कल्चर को, अपनी उस सोशलाइजेशन को जो सदियों से एक माशरे के अंदर जो डेवलप है, जो चलती आ रही है। मसलन घर में बैठे हैं तो घर वालों के साथ अब हर कोई अपने मोबाइल में लगा हुआ होगा तो घर का माहौल नहीं लगेगा वो। इसी तरह अगर यहाँ हम 4 लोग बैठे हुए हैं, आप अपने मोबाइल में, मैं अपने, तो इसमें ये नहीं होगा कि हम 4 बैठे हैं, वो ऐसा लगेगा कि कोई भी नहीं है शायद। तो ये बड़ा एक माशरे पर असरअंदाज हुई हैं चीज़ें। जहाँ फ़वाइद हैं वहाँ पर नुकसान है, लेकिन नुकसान को भी हम खुद कम कर सकते हैं कि हम अपनी ज़रूरियात के मुताबिक चीज़ों का इस्तेमाल करें, और जब फ्री हों तो थोड़ी देर के लिए उनको खुदा हाफिज़ कर दें, किताब पढ़ लें, कुरान मजीद पढ़ लें, और कोई किताबें हैं घर में मुताला करें, ताकि आप देखिए कि जो हमसे पहले के लोग हैं हमारे दरमियान हैं आज भी, उनको देखें कि उनका मुताला कितना था, उनकी नॉलेज आज हमसे 100 गुना ज़्यादा है, और हम कहाँ पर खड़े हुए हैं। हमें खुद अपना मुवाज़ना करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि हमें यही कोशिश करनी चाहिए के साथ साथ दोनों, यानी लाइफ की दोनों पैरामीटर्स को लेकर चला जाए। अच्छा, वहीं पर जब हम बात करते हैं, क्योंकि आप भी लिखते हैं, तो अगर यानी कलम के लिए जब हम बात करते हैं कि कितनी, यानी हम आवाज़ जब अपनी बुलंद करते हैं, क्योंकि हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते, जहाँ किसी मुख्तलिफ मीडिया पर या कहीं पर भी आप बैठे हुए हैं वहाँ बात कर रहे हैं, या बेशक रैलीज़ निकाली जा रही हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, लेकिन एक अहम किरदार अदा करता है कलम। क्या कहेंगे उसके बारे में? बिल्कुल, देखिए, जहाँ पर हदीस में भी आया है कि जहाद की जो अक़साम बयान हुई हैं, मैं कोई आलिम या मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक तालिब इल्म हूँ, तो उसमें एक जहाद बिल कल्म जो है उसकी बहुत अहमियत है। और ये हर दौर में रहा है कि जब कोई लिखता है अपने कलम की ताकत से तो वो बहुत सारे सोए हुए ज़मीरों को भी झंझोड़ता है। और ऐसी बहुत सारी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं कि जब दुनिया के अंदर बहुत सारे इनकलाब रूनुमा हुए हैं, पूरी एक तारीख़ है, तो उन इनकलाब के अंदर जहाँ फ़िज़िकल आपकी जो अपीयरेंस थी, उसके साथ साथ उन लोगों का बड़ा किरदार था कि जिन्होंने अपनी गुफ्तगू के ज़रिए, जिन्होंने लेक्चर्स के ज़रिए, जिन्होंने लिटरेचर्स के ज़रिए और अपने इसी आर्टिकल्स और किसी भी तहरीर के ज़रिए लोगों को जगाया। मसलन अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की मिसाल, जो इस हमारे इस खित्ते के, एशिया के सबसे बड़ी शख्सियत है, और दुनिया के अंदर मैं समझता हूँ कि शायराना, फ़लसफ़ियाना और किसी भी उन्वान से उन जैसी शख्सियत दुनिया में शायद कोई ऐसी और हो कि जो इस खित्ते में पैदा हुई हो। उन्होंने, आप देखिए कि अपनी शायरी के ज़रिए कितना बड़ा इनकलाब पैदा किया है। ये हमारी अब ये बदकिस्मती है कि मसलन हमारी इतनी बड़ी शख्सियत जो कि हमसे मरबूत है, हमारे खित्ते की है, हमारे मुल्क की है, हम उनसे उस तरह फैज़याब नहीं हो सके, जबकि दूसरे कई ममालिक ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, मैं ट्रैवल करता रहता हूँ मुख्तलिफ़ जगहों पर, तो मैंने देखा है कि ख़ास तौर पर वो ईरान में उनकी इतनी पजीराई होती है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की कि आप सोचेंगे कि शायद इकबाल ईरान में पैदा हुआ है, यहाँ नहीं है। यानी आपको ऐसा लगेगा वहाँ जाकर
कि यानी इकबाल शायद यहाँ के नहीं है बल्कि वो ईरानियों के हैं, और वो ईरानियों ने अडॉप्ट कर लिया उनको, यानी इतना वो काम करते हैं क्योंकि उन्होंने उनकी कदर व मंजिलत को, उनके लिटरेचर की, उनकी गुफ्तगू की, उनके पहचाना और उस पर अमल किया है। तो ये बहुत इसका एक इम्पैक्ट होता है माशरे के ऊपर। हाँ। तो मैंने इसीलिए अल्लामा इकबाल की मिसाल दी क्योंकि मेरे जहन में वो आए, तो और मैं उनकी शख्सियत से मुतासिर भी हूँ। तो जाहिर है कि ये चीज़ें माशरे पर असरअंदाज होती हैं और लोगों की ज़िंदगी को तब्दील करने और माशरों में इनकलाब लाने के लिए भी इनकलाब में इनका अभी बहुत सिर्फ यही कहती क्योंकि अल्लामा इकबाल का भी जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के लिए तो वही किरदार है। वहीं हम आज़ादी की बात कर रहे हैं, फ़लस्तीन की भी, कश्मीर की भी। यौम कुद्स क्योंकि वो अलविदाई जुम्मा जो कहलाता है यानी रमज़ानुल मुबारक पे ही होता है, वो मनाया जाता है। उसके बारे में ज़रा तफसीलन बताइए हमारे नाज़रीन को। देखिए, मैं जल्दी से बस मुख्तसरन इसकी तफसील बताता हूँ। एक ज़माना था जब फ़लस्तीन पर इसराइल काबिज़ हो गया, जैसा हमने पहले बात की हाँ, है। जिस पर हम बात कर चुके हैं। जब किसी पे कब्ज़ा होता है या किसी को मुसीबत आती है तो उसकी पहली तवक्को कहाँ पर होती है? वो अपने पड़ोसियों की तरफ देखता है। अब फ़लस्तीन के पड़ोसी कौन थे? इजिप्ट, लुबनान, जॉर्डन, सीरिया, इसी तरह और अरब ममालिक। वो सारे अरब मुल्कों ने मिलकर फ़लस्तीन को बचाने की कोशिश की। 67 में वॉर हुई, सारे अरब हार गए। 73 में फिर वॉर हुई, सारे अरब शिकस्त खा गए। इसराइल ताकतवर हो गया, इसराइल ने इनकी ज़मीनों पे कब्ज़े कर लिए। 78 में आकर एक बड़ा ही बदतरीन वाक़या हुआ कि वो मिस्र, जो उस वक्त मुस्लिम दुनिया की एक बड़ी फ़ौजी ताकत तस्वुर किया जाता था, उसने इसराइल के साथ बैठकर कैंप डेविड में एक मुआहदा कर लिया और इसराइल को तस्लीम कर लिया। इस मौके पे आके फ़लस्तीनियों की जितनी उम्मीदें थीं अपने पड़ोसियों से कि जो तवक्को रखते थे कि भाई हमारे पड़ोसी हमारी वो मदद करेंगे, वो दम तोड़ गई। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, क्योंकि यौमुल कुद्स की बात है इसीलिए मैंने ये बैकग्राउंड बताया है बिल्कुल बिल्कुल कि दूसरी तरफ यही ज़माना था 67, 73 और 78 और 79 का। वहाँ ये हो रहा था, यहाँ पर जो इसराइल नवाज़ हुकूमत थी ईरान में, जी। उसके ख़िलाफ़ हज़रत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह जद्दोजहद कर रहे थे और उस वहाँ पर एक इनकलाब लाने की कोशिश कर रहे थे। और उस इनकलाब का पहला नारा ही ये था कि फ़लस्तीनियों की मदद। और हज़रत इमाम खुमैनी ने उसी ज़माने से फ़लस्तीनियों के लिए रमज़ान के आखिरी जुम्मे को यौमुल कुद्स करार दे रखा था। लेकिन जब 79 में इनकलाब कामयाब हो गया उनका ईरान में, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर जुम्मतुल विदा को सरकारी सतह पे यौमुल कुद्स करार दिया। और उसी दिन 11 फरवरी 1979 को इसराइल का जो सफारत खाना था ईरान में, उसको बंद किया और उसको फ़लस्तीनी सफारत खाना बनाया। थोड़े दिन बाद यासिर अरफात, जिनका नाम सब जानते हैं, तशरीफ़ लाए ईरान। तो उन्होंने इमाम खुमैनी से मुलाकात के दौरान कहा कि हम जो कई जंगों के बाद 78 में वो मिस्र और इसराइल के मुआहदे के बाद हम फ़लस्तीनी अपनी उम्मीदें तोड़ चुके थे, दम तोड़ चुके थे और हम समझते थे कि हमारी जद्दोजहद अब ख़त्म हो जाएगी क्योंकि हमारे दोस्त इसराइल के साथ बैठ गए हैं जाकर। तो अब हमें लगता है कि आपके इस इनकलाब के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमारा एक वालिद रूहानी इस दुनिया में आ गया है जो हमें बचाएगा। यानी ये यासिर अरफात के वो अल्फाज थे जो उन्होंने बनफ्स नफीस इमाम खुमैनी के साथ बैठकर ऐसे ही फ़र्श पे बैठे थे दोनों, और वहाँ पर उन्होंने ये बात की। और फिर उसके बाद हमने देखा कि फ़लस्तीनियों की तहरीक दिन ब दिन ज़ोर पकड़ती गई। उधर इसराइल जो पूरे इलाके पे कब्ज़ा कर चुका था, लुबनान पर, शाम की पहाड़ियों पर, इधर वो मिस्र में, उसको पसपा होना पड़ा। क्यों? क्योंकि फ़लस्तीन में जो है वो इस्लामी मुज़ाहमत की तहरीक हमास खड़ी हो गई थी, शेख अहमद यासीन की क़यादत में शहीद की। लुबनान में शहीद अब्बास मूसवी रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में हिज़्बुल्लाह के नाम से तंजीम पैदा हो चुकी थी। इसी तरह फ़लस्तीन में और छोटे छोटे गिरोह जहाद इस्लामी मुख्तलिफ थे। ये सब के सब इमाम खुमैनी से इंस्पायर थे और ये सब डायरेक्शन यहाँ से लेते थे। इसमें कोई तफरीक नहीं थी, कोई किसी किस्म की वो मजहबी या कोई मसलकी या कोई रंग व नस्ल की कोई नहीं। सब इसलिए क्योंकि एक आदमी सच्चे दिल से फ़लस्तीन का नारा लगाता था और उनकी वो मदद करता था और उसकी हुकूमत भी ये कर रही थी। लिहाजा ये सब एक साथ जुड़ गए। और फिर हमने देखा कि इसराइल सन 2000 में लुबनान में शिकस्त खा गया। फिर ये शिकस्त का सिलसिला उसका आज तक जारी है। और आखिरी जंग जो 2019 में आपने रमज़ानुल मुबारक में देखी थी, आप और हमने सब उसके विटनेस हैं। इसराइल ने क्या अचीव किया? यानी जंग जीतता वो है आज के ज़माने में कि जो अपने टारगेट अचीव कर ले। आप सब कुछ बर्बाद कर दें, मसलन इस बिल्डिंग को उड़ा दें, लेकिन आप ये टारगेट अचीव ना कर सकें कि आपका फैज़ टीवी जो है ना वो बंद नहीं हुआ। अगर फैज़ टीवी चल रहा है तो इसका मतलब कि दुश्मन का टारगेट अचीव नहीं हुआ, वो नाकाम हो गया। ये सारी बात है, यहीं से यौमुल कुद्स की बुनियाद है। और ये हज़रत इमाम खुमैनी के फ़रमान पर ही पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, मैं आपको अर्ज़ करूं कि अमेरिका में कई लाख यहूदी हैं जो एंटी इसराइल हैं, एंटी ज़ायनिस्ट हैं। वो कहते हैं कि फ़लस्तीन है, इसराइल नाजायज़ है।
वो भी जुम्मतुल विदा के दिन यौमुल कुद्स मनाते हैं। कितनी बड़ी बात ईसाई मनाते हैं। अवेयरनेस की बात आ गई ना, ये तो जुल्म के बिल्कुल। खिलाफ खड़े होने की। अच्छा, फिर फ़लस्तीन के अंदर जो ईसाइयों के सबसे बड़े रहनुमा हैं जनाब अताउल्लाह हन्ना साहब, उनकी क़यादत में बहुत बड़ी रैली निकलती है जिसमें मसीही भाई हमारे सारे जो है ना वो फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाते हैं, और फ़लस्तीनी है सारे वो। पाकिस्तान में आपको पता है यौमुल कुद्स के इज्तिमात होते हैं, दुनिया भर में होते हैं। इसी तरह हमारी ये भी कोशिश है कि ये शऊर उजागर करते रहेंगे। ये एक इंटरनेशनल हो गया है और ये आलमी यौमुल कुद्स हो गया है, यानी इसको अब यानी आप कह नहीं सकते कि ये किसी अभी मुल्क की ये सतह रुकेगा। पर नहीं है, एक जगह तक नहीं है। और साबिर साहब, क्योंकि बोलने का मौका मैं पूरा देती हूँ, रमज़ानुल मुबारक है, एकदम होगा अफ्तार का वक्त भी, और इस वक्त जब नाजरीन इंतज़ार कर रहे होते हैं हमारे जिस सेगमेंट का, यकीनन उसकी जानिब में आ जाती हूँ। हम बात करते हैं अल फैज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की। जब हम बात करते हैं अल फैज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की, वहीं पर नाम आता है अल फैज़ बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड का, शायान फैज़ कंस्ट्रक्शंस का, फैज़ टीवी नेटवर्क का और रोज़नामा फैज़ अवाम का। नाजरीन को जैसे बताया जा रहा है, अल फैज़ बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से आप सब के लिए खुशखबरी है, और उस खुशखबरी का नाम है घर सब के लिए। घर सब के लिए यकीनन वो एक ऐसी खुशखबरी है कि जहां आप अपनी छत हासिल कर सकते हैं, आप अपनी ज़ाती छत हासिल कर सकते हैं, आप अपना ज़ाती घर हासिल कर सकते हैं। घर सब के लिए आप सबके ख्वाबों की ताबीर है। जब हम देखते हैं महंगाई है, बेरोज़गारी है, परेशानियां हैं, किस तरह से बाआसानी हम अपना घर कर सकते हैं, वहीं पर अल फैज़ बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड आपको ऑफ़र देता है घर सब के लिए। घर सब के लिए मैंने आपसे कहा था कि जो तजस्सुस चल रहा है उसकी हम तफसीलात भी आपको बताएंगे, लेकिन एक और चीज़ मैंने उसमें इजाफ़ा कर दिया है, बढ़ा दी है, ताकि आप लोग और ज़्यादा, जो आपसे मैं बोल रही हूँ कि आपको गिफ्ट दिए जाएंगे, सरप्राइजेज़ हैं आप लोगों के लिए, और उसके लिए आपने जुड़े भी रहना है फैज़ टीवी नेटवर्क और रोज़नामा फैज़ अवाम से, क्योंकि फैज़ टीवी नेटवर्क और रोज़नामा फैज़ अवाम मीडिया पार्टनर है अल फैज़ बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड का। तो वहीं मैंने आपसे कहा जो इजाफ़ा किया है लफ्ज़ का, और वो है आपके सामने कि 1000 रुपीज़। अच्छा, 1000 रुपीज़ की जब बात होती है तो क्या तसव्वुर किया जा सकता है कि 1000 रुपीज़ में कैसे आप अपने ज़ाती घर के मालिक बन सकते हैं? यकीनन ये एक बहुत बड़ा तजस्सुस है, सरप्राइज़ है, और इस तरह के गिफ्ट्स आपको मिलते रहने चाहिए हमारे तमाम नाजरीन को। और जब हम अल फैज़ बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड की बात करते हैं तो ये कोई एक अभी आने वाली सिर्फ स्कीम नहीं है। जब हम प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो उसमें बेशुमार ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आवाम, बहुत सारे हमारी आवाम रिहाइश पजीर है और अपने ज़ाती घर के मालिक लोग बन चुके हैं। वहीं पर अभी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम हो रहा है, और ये वाला सरप्राइज़ जो है ये आपके सामने बहुत जल्द आने वाला है। अभी आप सब ने सिर्फ इंतज़ार करना है, फैज़ टीवी नेटवर्क देखते रहना है, फैज़ रमज़ान की ट्रांसमिशन, और उसके साथ साथ आपने देखना है रोज़नामा फैज़ अवाम। हमारे साथ साबिर अबू मरियम साहब भी मौजूद हैं, और जैसे कि रोज़ हमारे मेहमान से भी मैं पूछती हूँ कि जब यानी इतने बुरे हालात के अंदर, जैसे चाहे फैज़ टीवी नेटवर्क हो, वहाँ मीडिया वर्कर्स को जॉब फराहम की गई जब मीडिया का बुरा वक्त चल रहा था, उसी तरह से अगर हम इस दौर की बात करें तो ज़ाती घर जो किराए पर लोग रह रहे होते हैं उनके लिए तसव्वुर भी नामुमकिन होता है। हमारे CEO साहब हैं शायद फैज़ भुट्टो साहब, उनका ये इक़दाम जब हम यानी उसको सराहा ही जा सकता है, तो आप क्या फरमाएंगे? मुल्क के लिए कुछ लोग अच्छा मुस्बत काम भी कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि मैंने अभी सुना है, ये मेरे लिए वो नया एक्सपीरियंस है। मैं तो सिर्फ यही जानता था कि शायद ये फैज़ टीवी नेटवर्क है, लेकिन ये माशाल्लाह एक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ चला गया है। स्टार्ट से ही उसी का हिस्सा है, और ये बहुत अच्छा, यानी एक खुशाइंद है मेरे लिए, तो क्योंकि पहली दफ़ा मैंने ये सुना, और ये बहुत अच्छी बात है। और अगर इस तरह के तरक्याती काम इस ग्रुप की तरफ से किए जा रहे हैं कि जिसमें गरीब और हमारे माशरे के पसमानदा अफराद को अगर फैसिलिटेट किया जा रहा है और उनकी सहूलियात का ख्याल रखा जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि आज के ज़माने में इससे बड़ी कोई नेकी मेरा ख्याल है कि नहीं हो सकती कि आप जो है वो उन लोगों के बारे में सोच रहे हैं और उस चीज़ के बारे में एक ग्रुप सोच रहा है कि जो यानी मुझ समेत हर आदमी की ये ख्वाहिश है कि उसका अपना घर हो, अपनी छत हो, अपनी ज़मीन हो। तो अगर वो छोटी या बड़ी या किसी भी सूरत में अगर इस यानी अल फैज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की तरफ से कुछ अफराद तक, सैकड़ों अफराद तक या हज़ारों अफराद तक हो सकती है, तो ये खुदा का शुक्र है और ये अच्छी कोशिश है। मैं इसके लिए दुआ भी करूँगा और इसकी पूरी उम्मीद हूँ कि खुदावंद करीम इसमें वो बरकत दे और इसको मज़ीद इंशाअल्लाह तरक्की भी अता करें, ताकि ये जो आपने नीयत की है आपके CEO जनाब शाहिद फैज़ साहब ने और बाकी अहबाब ने, तो उसमें इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल हो और ये सफ़र इसी तरह जारी व सारी रहे और मज़ीद तरक्की की तरफ इंशाअल्लाह गामज़न हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही है कि बस ये जो कोशिशें हैं ये इसी तरह जारी रहें। हक़ व सदाकत की जो ये रास्ते हैं
इस पर इसी तरह आप जो है मज़लूमों की जो आप दादरसी कर रहे हैं, ये इंशाल्लाह इसी तरह यानी जारी व सारी रहना चाहिए। और इसमें हम सबको, जो भी सोशल लाइफ के लोग हैं, सियासतदान हैं, हम जैसे एक्टिविस्ट हैं, जो भी हैं, जहाँ भी दामे दिरहम सुखने हो सके, इस ग्रुप ऑफ कंपनीज़ या इस जो वो नेटवर्क है फैज़, इसके साथ हमें भी अपना ताउन जो है वो हम सबको साथ रहना चाहिए। करते बहुत रहना शुक्रिया, चाहिए। आपका वक्त की कमी है। नाज़रीन, अब से कुछ देर बाद आप सब अपना 18 रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा अफ्तार करेंगे। मुझे नाज़िया अली को दीजिए इजाज़त। आप सबकी दुआओं की इल्तिमास है, आप सब दुआओं में याद रखें। ज़िंदगी रही तो कल फिर आप सबसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। आमीन। जो आमीन। तुझको, जो तेरे नबी को पसंद है, जो तुझको, जो तेरे नबी को पसंद है, मुझे ऐसा बंदा बना मेरे मौला, मुझे ऐसा बंदा बना मेरे मौला। आमीन, आमीन, इलाही आमीन। मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। तू मसजूद मेरा, मैं साजिद हूँ तेरा, तू मसजूद मेरा, मैं साजिद हूँ तेरा, तू मालिक मैं बंदा गुनाहगार तेरा, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला, गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बना मेरे मौला। माशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह है। फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान।